आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द डिजिटल गौरव में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, ड्रॉप शिपिंग के बेनिफिट, ड्रॉप शिपिंग के डिसएडवांटेज और कॉमनली क्वेश्चन जो होते हैं ड्रॉप शिपिंग के रिगार्डिंग, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करने वाले कि ड्रॉप शिपिंग 2022 में भी वर्थफुल है कि नहीं। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस रेगुलर देखने के लिए। अब हम बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग एग्जैक्टली होती क्या है। अगर हम ड्रॉप शिपिंग की डेफिनेशन की तरफ जाए तो इसका मतलब है कि ड्रॉप शिपिंग इज a retail fulfillment method where a store does not keep the product it sell in stock. Instead, when a store sell a product using the drop shipping model, it purchases the item from the third party and has it shipped directly to the customer. As a result, the seller does not have to handle the product directly. And the biggest difference between drop shipping and the standard retail model is that the selling merchant does not stock or own the inventory. Instead, the seller purchases inventory as needed from the third party, usually a wholesaler or a manufacturer to fulfill order. इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊं तो एक ए पर्सन है जो ड्रॉप शिपर है, जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे वर्क करता है। एक बी है जो कि मैन्युफैक्चरर है या बोल सकते हैं सप्लायर है उस पर्टिकुलर XYZ प्रोडक्ट का। XYZ हमारा प्रोडक्ट है। और सी क्या है? कस्टमर है जिसको वो प्रोडक्ट परचेस करना। अब जो ए पर्सन है जो ड्रॉप शिपर है वो मार्केटिंग कर रहा है, वो एड्स रन कर रहा है उस पर्टिकुलर XYZ प्रोडक्ट के, और उसने डायरेक्टली बात करके रखी है बी सप्लायर से कि जब भी कुछ भी ऑर्डर आएगा सो डायरेक्टली टू डिलीवर कर देना उस पर्टिकुलर कस्टमर को जिसकी मैं तुझे डिटेल दूंगा। मान लो सी ने ऑर्डर दिया किसको? ए को, कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मुझे परचेस करना है, तो उसने पेमेंट कर दिया किसको? ए को। ड्रॉप शिपर को उसने ऑलरेडी पहले ही पेमेंट कर दिया। अब जो ए है वो किसके पास जाएगा? वो ऑर्डर ट्रांसफर करेगा बी को, जो कि मैन्युफैक्चरर है और या तो होलसेलर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। और जो बी है वो डायरेक्टली डिलीवरी करेगा किसके तरफ? कस्टमर की तरफ। मतलब यहाँ पे जो ड्रॉप शिपर है जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है वो एज ए मीडियम काम कर रहा है, एज ए प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। वो सप्लायर और कस्टमर को मिला रहा है। मतलब उसने ऑर्डर लिया किससे? कस्टमर से, और डायरेक्टली उसने सप्लायर को ट्रांसफर कर दिया, सप्लायर ने डायरेक्टली डिलीवर कर दिया किसको? कस्टमर को। ए क्या था अपना? ड्रॉप शिपर, सी था कस्टमर, और बी था होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जिसके साथ ए ने बात करके रखी है ऑर्डर की फुलफिलमेंट के लिए। सी ने ऑर्डर करा ए को, ए ने ऑर्डर ट्रांसफर करा बी को, और बी ने डायरेक्टली डिलीवर कर दिया सी को। इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या है? जो ड्रॉप शिपर है जो ए है उसको ना तो स्टॉक रखने की टेंशन है, जो भी प्रोडक्ट है उसको स्टोर करने की उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली थर्ड पार्टी जो कि बी है उससे कांटेक्ट करके रख रहा है कि जब भी ऑर्डर आएगा सो मैं ऑर्डर ट्रांसफर करूंगा और तुझे उस पर्टिकुलर पर्सन को ऑर्डर डिलीवर करना है। ये डिफरेंस होता है मेन स्टैंडर्ड रिटेल बिजनेस में और ड्रॉप शिपिंग वाले बिजनेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो चुकी हो। सबसे बड़ा फायदा एक ही है कि उसको इन्वेंट्री या जिसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट स्टोर करने की टेंशन ही नहीं है। जितने ऑर्डर आते हैं उसके पास उस अकॉर्डिंग वो ऑर्डर बी को ट्रांसफर करता है और बी डायरेक्टली डिलीवर करता है किसको? कस्टमर। ये मॉडल एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है इसको हम समझते हैं आगे आने वाली स्लाइड। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली कि जो स्टेप 1 है, यहाँ पे जो कस्टमर है वो ऑर्डर प्लेस करता है आपके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपका एक ऑनलाइन स्टोर होता है जहाँ पे आप आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करके रखते हो, प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। वहां पे जो भी कस्टमर है उसने ऑर्डर प्लेस किया, ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपका स्टोर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देगा ऑर्डर किसको? ड्रॉप शिपिंग सप्लायर को। जिस भी सप्लायर से आपने बात करके रखी है, कांटेक्ट करके रखा है कि जब भी ऑर्डर आएगा सो ऑर्डर की फुलफिलमेंट आपको करनी है, उस सप्लायर को ऑर्डर ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर थर्ड स्टेप के अंदर जो आपका सप्लायर है, जो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है आपका, वो आपके कस्टमर का ऑर्डर प्रिपेयर करेगा, उसकी पैकेजिंग करेगा, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो फुलफिल करेगा। और फोर्थ स्टेप के अंदर ड्रॉप शिपिंग सप्लायर ही
उस प्रोडक्ट को शिप कर देगा डायरेक्टली टू द कस्टमर। मतलब आपने बस इतना काम किया है कि आपने ऑर्डर दिया है, आपने ऑर्डर आपके ऑनलाइन स्टोर से लिया है। इसको और सिंप्लीफाई कर दूं मैं, आपने आपके ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर लिया, वो ऑर्डर आपने ट्रांसफर किया ड्रॉप शिपिंग सप्लायर को, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर ने वापस से पैकेजिंग करी, प्रोडक्ट को पैक किया, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करी और डायरेक्टली उसने शिप कर दिया कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर की डिटेल्स डायरेक्टली उसके पास पहुंच जाएगी, आपके जो भी आपका जो फ्रेमवर्क बना हुआ है, जो भी आपका मॉडल है उस अकॉर्डिंग, मतलब जो भी डेटा आपके पास आया है वो डेटा आपके सप्लायर के पास भी पहुंच जाए। ये सारी चीजें जो हो रही है ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर हो। सो यहाँ पे आपको जो भी अपफ्रंट इन्वेंट्री होती है, जो आपकी कॉस्टिंग होती है वो बच जाती है। आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट को स्टोर करके नहीं रखना पड़ता है, आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर लेते हो होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से और वो आपके ऑर्डर को फुलफिल करते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इंफोग्राफिक से आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी हो। अब हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ ड्रॉप शिपिंग के बारे में। सबसे मेन बेनिफिट है ड्रॉप शिपिंग का, सबसे पहला बेनिफिट ड्रॉप शिपिंग का, लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पे जितने आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपको कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, और उसका भी ये आंसर है कि जैसे आपका ऑनलाइन स्टोर बना हुआ है, सो यहाँ पे आपने एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करके रखा है। मान लो जो भी कस्टमर है वो आपके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आया, उसने प्रोडक्ट का ऑलरेडी पहले से पेमेंट कर दिया, सो यहाँ पे आपको कैपिटल की टेंशन ही नहीं रहेगी। आपको जो छोटा मोटा जो कैपिटल दूसरी चीजों में होता है वो लगा के रखना है, मतलब कैपिटल की टेंशन नहीं होती इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर। सो फर्स्ट पॉइंट होता है लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड। सेकेंड, इजी टू गेट स्टार्टेड, मतलब आप इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना है, एक सप्लायर मैन्युफैक्चरर से बात करके रखनी है, अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करना है, डोमेन नेम होस्टिंग परचेस करनी है और स्लोली वर्क करना है। सो इसको स्टार्ट करना बहुत इजी है। थर्ड है लो ओवरहेड। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर, प्रोडक्ट की फंक्शनिंग के ऊपर और जो दूसरे माथापच्ची वाले काम होते हैं वो यहाँ पे आपको नहीं करना। यहाँ पे ये चीजें आपका ड्रॉप शिपिंग सप्लायर हैंडल करेगा। आपको बस ऑर्डर को ट्रांसफर करना है आपके सप्लायर के पास। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल लोकेशन मिलती है, आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। आप इंडिया में बैठे बैठे इंडिया के किसी भी स्टेट में प्रोडक्ट को ट्रांसफर करवा सकते हो, डिलीवर करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप शिपिंग मॉडल। इसके बाद वाइड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट टू सेल। डिफरेंट प्रोडक्ट है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है आपकी निश के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल के थ्रू उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो बहुत इजीली। इसके बाद आता है इजियर टू टेस्ट। इसको टेस्ट करना ही बहुत इजी है। 2-4 प्रोडक्ट आप खुद ही आपके आईडी से या आपके फ्रेंड के आईडी से परचेस करके डिलीवरी टाइम ये सब चीज ट्रैक कर सकते हो बहुत इजीली। इसके बाद इजी टू स्केल। यहाँ पे जो आपका सप्लायर है वो तो होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, सो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन की टेंशन नहीं रहती है। यहाँ पे आपको आपके जो भी आपका वर्क है उसको मैनेज करने की टेंशन नहीं रहती है। वो जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी कामकाज है वो कौन हैंडल करेगा? सप्लायर हैंडल करेगा। बस आपको जितने ज्यादा ऑर्डर लाने हैं ये आपका फोकस होना चाहिए। जितने ज्यादा आप ऑर्डर लेके आओगे उतना आपका कमीशन होगा, जो भी आपका मार्जिन, जो भी आपका परसेंटेज होगा, जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो वो आपका मार्जिन निकलेगा। तो जितने ज्यादा आपके पास ऑर्डर्स आएंगे उस अकॉर्डिंग आपकी इनकम और आपका बिजनेस ग्रो होगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेनिफिट अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे कि ड्रॉप शिपिंग के एग्जैक्टली बेनिफिट्स क्या है। अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेज की। सबसे पहला डिसएडवांटेज है लो मार्जिन। आपको कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए लो मार्जिन पे स्टार्टिंग में काम करना पड़ेगा। आपका मार्जिन होगा स्टार्टिंग में कम। आप 10 to 20% मार्जिन लेके काम कर सकते हो। इसमें भी कुछ शिपिंग चार्ज लग जाता है, दूसरी चीजें लग जाती है, जिसके कारण आपका मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन स्लोली जैसे ही आपके पास रिजर्व कैश एक्यूमुलेट होने लग जाएगा उसके बाद इजीली आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इसके बाद इन्वेंट्री इशू थोड़ा हो सकता है अगर सप्लायर या मैन्युफैक्चरर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सो इन्वेंट्री इशू हो सकता है। शिपिंग कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है इसके अंदर कि अगर आपकी जो डिपेंडेंसी वो डायरेक्टली किसके ऊपर है? सप्लायर के ऊपर है। अगर सप्लायर शिपिंग करने से मना कर देगा सो सारी कॉम्प्लेक्सिटी आपको हैंडल करनी है। आपको जो भी शिपिंग है वो आपको मैनेज करनी है, जो भी कुरियर चार्जेस है, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है शिपिंग के अंदर वो सारी चीजें आपको खुद को हैंडल करनी है। अगर सप्लायर आपका, जिस भी सप्लायर से आपने बात करी
वो एग्री नहीं करता है शिपिंग के लिए। उसके बाद सप्लायर के साथ अगर कुछ एरर्स आ जाए, सप्लायर कुछ एरर कर दे, तो वो भी आपको ही हैंडल करता है। इसके अलावा फिफ्थ आता है डिसएडवांटेज, लिमिटेड कस्टमाइजेशन एंड ब्रांडिंग। यहाँ पे लिमिटेड कस्टमाइजेशन ब्रांडिंग सबसे मेन डिसएडवांटेज है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरर जिससे आपने डील करके रखी है कि मैं आपको ऑर्डर दूंगा, आपको ऑर्डर को शिप करना है, डिलीवर करवाना है, तो जो भी उसका प्रोडक्ट है वो उसने उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके रखा है, उसके अकॉर्डिंग उसने ब्रांडिंग करके रखी है। सो वो आपके लिए इतने ज्यादा कस्टमाइजेशन और ब्रांडिंग नहीं कर सकता। सो यहाँ पे मेन इशू आता है ब्रांडिंग और कस्टमाइजेशन। मेनली आपको उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ ही जाना पड़ेगा और जो भी कस्टमाइजेशन उसने करके रखे आपको उसके अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं, आपकी ऑनलाइन स्टोर से बहुत ज्यादा बल्क में ऑर्डर आने लग जाते हैं, तो आपके पास एक थोड़ी सी पावर आ जाती है कस्टमाइजेशन के लिए कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कस्टमाइजेशन करवाने के लिए और ब्रांडिंग, अपनी खुद की ब्रांडिंग करवाने के लिए। सो अगर आपके पास ऑर्डर्स ज्यादा है तो ये चीजें काम कर सकते हैं। सो ये कुछ डिसएडवांटेज है ड्रॉप शिपिंग के। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन के बारे में जो ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मच डू आई नीड टू इन्वेस्ट टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग? कि एक ड्रॉप शिपिंग करने के लिए मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन स्टोर चाहिएगा, उसके बाद एक डोमेन नेम चाहिएगा, फिर आपको कुछ टेस्ट ऑर्डर करने पड़ेंगे, एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सबसे मेन फोकस आपका रहना चाहिए क्योंकि आपके पास एक ऑडियंस बेस नहीं है। आप प्रोडक्ट बेचोगे किसको? मान लो आपने ऑनलाइन स्टोर ओपन कर लिया, ये सब चीजें आपकी हो गई ऑलमोस्ट 10 to 20,000 के अंदर। लेकिन जब तक आप एड्स रन नहीं करोगे, आप मार्केटिंग नहीं करोगे, तब तक आपके पास ऑर्डर कहां से आए? सो सबसे मेन फोकस होना चाहिए आपका ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के अंदर। इसमें आप FB एड्स यूज कर सकते हो, फेसबुक एड्स, आप गूगल एड्स यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप आपके ऑनलाइन स्टोर के ऊपर ट्रैफिक लेके आओगे और उस ट्रैफिक से आप सेल कन्वर्ट करवाओगे और ऑर्डर कन्वर्ट करवाओगे। सो ये इन्वेस्टमेंट आपका वेरी कर सकता है। मान लो ऑनलाइन स्टोर में आपको मंथली अप्रोक्सीमेटली हम बांध सकते हैं 4 to 5,000 आपको पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन स्टोर को मैनेज करने के लिए। जो भी ऑटोमेशन वाली चीजें होती है वो आपको सब मिल जाएगी 4 to 5,000 इनिशियल फेज के अंदर। जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा तो आपको जो भी ऑनलाइन स्टोर की जो प्लान है वो आपको अपग्रेड करवाने पड़ सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है शॉपिफाई, जिसको आप प्रीफर कर सकते हो। फिर आपको एक डोमेन नेम परचेस करना है, कुछ टेस्ट ऑर्डर्स आपको करने पड़ेंगे और सबसे मेन चीज है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू ड्रॉप शिपर मेक मनी? अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि ड्रॉप शिपर पैसे कमाते हैं कैसे? ड्रॉप शिपिंग में हो क्या रहा है? आपने सप्लायर से बात करके रखी है। मान लो सप्लायर होलसेलिंग में आपको प्रोडक्ट दे रहा है 100 रुपीज का। मान लो जो भी सप्लायर है वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, आपको कॉस्टिंग पड़ रही है उस प्रोडक्ट की कितनी? 100 रुपीज। लेकिन आपने आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी आपका ऑनलाइन स्टोर है आपने उसको लिस्ट करके रखा 150 रुपीज के ऊपर। तो जो 50 रुपीज का मार्जिन है ये आपका प्रॉफिट होता है। मान लो 50 रुपीज में से, मान लो जो 50 रुपीज है इसमें से 20 रुपीज आपके शिपिंग चार्ज के अंदर लग गए। तो यहाँ पर जो 30% है, सॉरी जो 30 रुपीज है वो हो गया आपका प्रॉफिट। सो इस अकॉर्डिंग ड्रॉप शिपर पैसे कमा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है, ड्रॉप शिपिंग के बेनिफिट क्या है, ड्रॉप शिपिंग के डिसएडवांटेज क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ड्रॉप शिपिंग में स्टार्टिंग फेज में, और ड्रॉप शिपर पैसे कमाते कैसे एग्जैक्टली। फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या ड्रॉप शिपिंग अभी भी वर्थफुल है 2022 के अंदर? तो इसका सिंपल सा आंसर है यस। जब भी आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हो तो इनिशियल फेज में आपको चीजें सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज आपने ड्रॉप शिपिंग का स्टोर ओपन किया और कल आपके पास 10 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, 50 ऑर्डर पर डे आने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। स्टार्टिंग में आपको समझना पड़ेगा एग्जैक्टली वर्क कैसे करना है, एक अच्छा सा प्रोडक्ट आपको ढूंढ के रखना पड़ेगा, सप्लायर से बात करनी पड़ेगी, पूरा सप्लाई चेन समझना पड़ेगा, चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। उसी अकॉर्डिंग ड्रॉप शिपिंग वर्क करेगी आपके लिए। और ड्रॉप शिपिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग से एक अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और अभी भी कमा रहे हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।